हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज के बाद से आपको इस चैप्टर की और आगे की जो भी चैप्टर्स हैं 10th फिजिक्स के, उनकी सारी वीडियोस आपको मिलेगी, कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और यहां पर हम हर एक टॉपिक इन होने के बाद उस पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर है आपका। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है कि लाइट होती क्या है बेटा। ठीक है, लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट के बारे में। और फिर इसके आगे हम बढ़ते हुए रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। यहां पे मैं साइनिंग बना रहा हूं थोड़ा ताकि ये लगे कि क्या है, आपका लाइट है। ठीक है, ठीक है, लगना भी तो चाहिए ना। अब देखो, सबसे पहली बात कि लाइट आप सबको पता है, आप सब यूज करते हो। विदाउट लाइट आप कोई भी चीजें देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो लाइट को क्या बोला जाता है? लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करती है, हेल्प करती है, हमारी इनेबल करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है हमको तो हम लाइट का यूज करते हैं। सपोज क्या होता है कि आपको एक बुक चाहिए और जो बुक आपने रखी है वहां पर उस रूम में एकदम डार्क है। ठीक है, डार्क रूम है। आप गए बुक लेने, क्या आपको मिल जाएगी? आप जाओगे ऐसे निकाल के लेके चले आओगे, जैसे तालाब है वहां पे ऐसे निकाला तो मछली निकली। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप डार्क रूम में जाओगे जहां पे आपने बुक रखी है, तो सबसे पहले आप लाइट ऑन करोगे। लाइट ऑन करोगे तो वहां पर एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के थ्रू आपको बुक दिखाई पड़ेगी, फिर आप बुक लेकर के आओगे। और वो प्रोसेस कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। क्या होता है वहां पे, जैसे ही आपने बल्ब ऑन करा तो बल्ब से लाइट रेज कहां जाएंगी? पूरे रूम में फैलेंगी। और ज्यादातर इंपॉर्टेंस क्या है कि बल्ब से लाइट रेज जाएंगी आपके उस पर्टिकुलर बुक पे, जाएंगी हर जगह, लेकिन हमको बुक लेना तो बुक से मतलब है। तो लाइट रेज बुक पे इंसिडेंट होंगी और वहां पर इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी आपकी आईज पे, तब जाकर के वो पर्टिकुलर बुक आपको दिखेगी। ठीक है, और आप बुक लेकर के काम कर लोगे अपना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। तो यहां पर अभी केवल इतना समझो कि लाइट क्या है, जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और ये एक एनर्जी का फॉर्म है। अब देखो, लाइट की अगर थोड़ा ब्रॉड में बात करें बेटा, तो कोई कहता है कि लाइट क्या है? पत्थर है, पत्थर इन द सेंस पार्टिकल है। और कोई कहता है कि लाइट क्या है? सांप है, सांप इन द सेंस आप वेव बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, कोई कहता है वेव नेचर शो करती है। अब शो क्या करती है भाई? देखो, लाइट के लिए दो चीजें आई, लाइट के लिए दो चीजें आई। एक आया पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा बोला गया कि लाइट क्या है? वेव नेचर भी शो करती है। ठीक है, या इसी को आप रे नेचर बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? रे नेचर। ठीक है,
अब माना किसको जाए सर, यहाँ पे तो दो दो चीजें आ रही सर, पार्टिकल नेचर मान ले कि वेव नेचर मान ले, क्या ही मान ले, यहाँ पर तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर देखो दोनों तरीकों से देखा गया कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। सर ये क्या सर, लाइट क्या कोई भूत होता है क्या, एक टाइम में दो दो जगह एग्जिस्ट कर रही है। बेटा देखो यहां से क्या बोला जा रहा है कि लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, मतलब इसके पास डुअल नेचर है। ठीक है, इसके पास क्या है, डुअल नेचर है। पार्टिकल नेचर के थ्रू जो हमारे फिनोमेनास आते हैं इसकी वजह से, पार्टिकल की वजह से, वो हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और सारे हैं। बट इन दोनों में से आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जब 12th फिजिक्स उठाओगे, मतलब 12th फिजिक्स में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स आएगी, वहां पर आप इसको पढ़ोगे। कॉम्पटन इफेक्ट आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। ठीक है, और वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर के थ्रू क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन रे नेचर की वजह से, रिफ्रैक्शन, अरे दिख रहा है भाई आपको, हाँ दिख रहा है, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है। इतने प्रोसेसेस हैं आपके जो कि कहां से आते हैं, वेव नेचर से आते हैं, जिसमें आपको केवल दो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब आप पढ़ोगे कहां, 12th फिजिक्स में। ठीक है, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे डिस्कस करा जाएगा ये सब चीजें। ठीक, आपको अभी केवल रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये लाइट का क्या हुआ, इंट्रो हुआ। लाइट डुअल नेचर शो करती है, एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज ए वेव भी। ठीक है, अब बेटा आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे सर ये किस चूहे का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोली जाती है लाइट को। क्यों बोला जाता है, कंप्लीट समझते हैं यहां पे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव, अ वेव which can propagate अरे लिख जा भाई, प्रोपगेट विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, एक ऐसी वेव बेटा जो प्रोपेगेट करती है, चलती है, ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के सहारे के, किसी भी मीडियम के बिना चल लेती है जो वेव, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट को बोला जा रहा है कि लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों सर, ऐसा क्यों, बिना मीडियम के कहां चल रही है लाइट, बेटा चल रही है, सन से लाइट आ रही है अर्थ तक, तो एक लिमिट में क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद आपका वैक्यूम है, और वैक्यूम क्या कोई मीडियम है क्या, वैक्यूम में तो कुछ है ना भाई। ठीक है, तो कोई मीडियम नहीं है, तो क्या है वहां पर, लाइट चल पा रही है, तो बिना मीडियम के चल रही कि नहीं। ठीक है, तो लाइट को इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जा रहा है, क्योंकि जो सनलाइट है वो काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके, वैक्यूम से होकर के अर्थ तक आ रही है। ठीक है, और ऐसा कौन कर सकता है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कर सकती है, विदाउट मीडियम के प्रोपेगेट। ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऑलवेज। ठीक है, और यहां पे हम जनरली डिस्कस करेंगे रे नेचर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या एयर बोल सकते हो, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, कहां पर? वैक्यूम में। ठीक है, एयर भी बोल सकते हो, फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि ना? अब देखो बेटा, क्या है कि आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं तीन टाइप के। एक होता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ओपेक की बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इस पार से उस पार ना दिखे। ठीक है, इस पार से उस पार ना दिखे। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि इस साइड से उस साइड दिख जाएगा। जैसे आपका क्या है, वाटर है, वाटर ट्रांसलूसेंट बोल सकते हो, क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में आपका ग्लास आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट की बात करोगे तो जैसे वाटर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं दिखता है, जिसमें धुंधला दिखे, उस पार का चीजें दिखे लेकिन धुंधली दिखे। ठीक है, या फिर आप ऑयल बोल लो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लुमिनस और एक होते हैं नॉन लुमिनस। लुमिनस की बात करोगे तो लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिनका खुद का लाइट होता है। ठीक है, जिनकी खुद की औकात होती है, मतलब जो खुद लाइट जनरेट करते हैं, जैसे कि सन हो गया आपका। और नॉन लुमिनस में क्या आ जाएगा आपका, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे के सहारे क्या करते हैं, लाइट लेकर के, और लाइट क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जैसे कि मून हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर डिस्कस करते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि किसी भी सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो, गिरे, तो गिरने के बाद जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में अगर वापस जा रही है, तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, पीछे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, यहां पर एक लाइट, दो टाइप के आपके मिरर हैं, पढ़ने हैं आपको, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। मेनली अगर कहो तो आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, जिसमें दो टाइप्स हैं आपके। स्फेरिकल में भी दो टाइप है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे हम यहां पर। जैसे यहां पर एक लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी कुछ नाम दे दो, ओ, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया। ठीक है, नहीं तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे मेरा नामकरण ना किए, केवल नॉर्मल का कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये लाइट आई यहां पर और यहां पर लड़ी, लड़ने के बाद ये वापस चली जा रही है, तो लाइट ये बाउंस बैक जो हो रही है, आकर लड़ करके फिर उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये भी यहां पर क्या है, थोड़ा सा डिपेंडेंसी है सरफेस का। क्या डिपेंडेंसी है, अगर हमारा सरफेस एकदम कंप्लीटली क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, स्मूथ है, जैसे कि मिरर है, तो लाइट क्या होगी, वहां पर उसका बहुत कम पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मैक्सिमम पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 98-99% वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर प्रोसेस तीन होते हैं आपके,
एक तो रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब लाइट लड़ी और वापस चली गई। एक रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन भी आप पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन तब होगा जब यहां पर हम पॉलिश ना किए रहे, तो लाइट, कुछ लाइट क्या होगी, यहां पर लड़ करके इस डायरेक्शन में चली जाएगी दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन हो गया। और तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट अगर पड़ रही है तो लाइट का कुछ पार्ट ये सरफेस भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो ये भी आप जानते हो। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन a light ray incident on a smooth surface, स्मूथ लिख लो, चिकना, स्मूथ सरफेस, it bounces back it bounces back in same medium, ठीक है, तो यही प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, ये वापस चली जाती है उसी सेम मीडियम में जिस मीडियम से आई रहती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिख भी सकते हो, इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइट, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें हैं कि ये आपका नॉर्मल है जो सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। मतलब यहां पर अगर मैं लिखूं तो ओ ए क्या है आपका, इंसिडेंट रे, और ए बी क्या है आपका, ए बी के लिए आप लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और एन क्या है बेटा आपका, एन को बोल सकते हो नॉर्मल, एन क्या है आपका, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, ये सब समझ आ रहा है समझ आ रहा है कि नहीं, बोले जल्दी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सर ये क्यों बता रहे हो, अभी समझो क्यों बता रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाना है हमको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के, मतलब रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो क्या उसके कुछ रूल होते हैं। बेटा कोई भी काम करोगे ना अगर रूल से करोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज हैं। पहला लॉ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के,
मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, ये वाला एंगल आर के बराबर होगा, मतलब आई आर के बराबर ऑलवेज होगा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक। अगर लॉ फॉलो करोगे तो, नहीं फॉलो करोगे तो कोई वही नहीं है भाई। दूसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence or lie in same plane, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो सारे के सारे क्या हैं बेटा, एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है, एक ही कुटिया में सो जाएंगे। मतलब एक ही प्लेन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि सिंपली समझो, कैसे बताऊं यार, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये अगरबत्ती है, इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। एक और कुछ होना चाहिए हमारे पास। ओके, ये पेंसिल है। देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। ये अगरबत्ती है, मतलब ये एक सरफेस है। अब यहां पर एक ये पेंसिल वाली लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक। और फिर इधर ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से यहां पर पड़ रही है। अरे बन जा भाई, इसमें वो नहीं कर दे। ये वाली लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जो पेंसिल है उसको एक लाइट समझो, और ये सरफेस है अगरबत्ती का जो पैकेट है, तो ये इंसिडेंट हो रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। और बीच में क्या है, इसका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। अब ये बताओ तीनों का प्लेन सेम है बेटा कि नहीं? तीनों इसी प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन, ये वाला भी इसी प्लेन में है, ये जो निकलेगा वो भी इसी प्लेन में, नॉर्मल भी इसी प्लेन में। तो ये वाला प्लेन किसका है? तीनों का है। तो वही कह रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सभी क्या एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये सिंपल सा लॉ है आपका। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल होते हैं कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। अब थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जनरली दो टाइप के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर, या उसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इररेगुलर। ठीक है, क्या होता है ये सब समझो। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये है, रुको एक सेकंड में इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे ये मिरर हो गया आपके पास, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, दूसरी लाइट रे ऐसे आई। अरे बन जा भाई, ये क्या ही कर रहा है ये, ठीक है, तीसरी लाइट रे ऐसे आ रही है। अब तीनों लाइट रे क्या है, पैरेलल है, देख रहे हैं तुम्हारा भाई कितना तगड़ा फिगर बना रहा है। ये वाली रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से, ये वाली रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से, और ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है बेटा आपको? हाँ बताओ क्या दिख रहा है? देखो तीन पैरेलल लाइट रेज आपने इंसिडेंट कराई इस सरफेस पे, मिरर सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जा रही हैं बेटा वापस उसी मीडियम में, वो क्या हो रही हैं, वो भी पैरेलल है। आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बताओ? पैरेलल लाइट रे अगर आप इंसिडेंट करा रहे हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल सकते हो। बीम का मतलब एक से ज्यादा लाइट रे।
अगर पैरेलल लाइट रेज आप इंसिडेंट करा रहे हो मिरर सरफेस पे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी आपकी क्या मिल रही है बेटा, पैरेलल मिल रही है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बेटा कि ये जो सरफेस है आपका वो कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ है। अगर यहीं पर मतलब सर आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि अगर यहां पर हम इरेगुलर सरफेस ले लें, ठीक है, रफ सरफेस ले लें, तो क्या ये नहीं होगा? देखते हैं, देख लेते हैं। देखो ये सरफेस कुछ मैंने क्या कर लिया, ठीक है, रफ सरफेस ले लिया। ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक। अब क्या होगा, लाइट इंसिडेंट कराओगे तो ये एक लाइट इंसिडेंट हुई, दूसरी ये इंसिडेंट हुई, तीसरी ये इंसिडेंट हुई। तुमने तो इंसिडेंट कराया पैरेलल बना के, वापस जाके ये क्या बन रही है, समझते हैं इसको कि वापस ये क्या बनेगी बेटा, वापस ना, देखो वापस ये कोई इधर चली जाएगी ऐसे, कोई ऐसे चली जाएगी और कोई ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर हो रहा है, रेगुलर मैनर में नहीं हो रहा है। रीजन क्या है आपके पास, सरफेस, सरफेस स्मूथ लिया, ठीक है, क्लीन लिया सरफेस, तो उस केस में आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पैरेलल अगर डाल रहे हो तो पैरेलल वापस भी मिलेंगे। और डिफ्यूज या इरेगुलर का मतलब क्या है कि अगर सरफेस आपका रफ है तो भले ही आप पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कराओगे, बट आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर के नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो कि देखो मैक्सिमम बुक्स में क्या करता है कि आपका जो रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस है उसमें क्या करेगा कि जो फिगर बनाते हैं रिफ्लेक्शन वाले में, मतलब जब भी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना रहता है, दिखाना रहता है बुक्स में, तो वो वही वाला बना देते हैं, प्लेन मिरर वाला, ये वाला जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना कि ये एंगल इक्वल हो, आपका कुछ ऐसा बनाना कि ये एंगल इक्वल हो, इतना जा रहा है तो ये भी इतना जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कुछ बनाता है। सर स्फेरिकल मिरर में क्यों नहीं बनाते? बना सकते हो, एच.सी. वर्मा सर की बुक उठाओगे तो वहां पे बनाया हुआ है, देखो कैसे। स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूं, डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दो आपके मिरर होते हैं, एक ऐसा होता है गुफा की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और एक ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या किया है मैंने ये बेटा आपका क्या है, ये पॉलिश है किया गया, ठीक है, ताकि मिरर बन सके, नहीं तो ग्लास बन जाएगा ना तो मैटर क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, एक कैसे आपको रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस इसमें बनाना है, बस यही बता रहा हूं, एच.सी. वर्मा सर की बुक में दिया है, मैक्सिमम बुक्स में नहीं देता है, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा, आपको अगर रिफ्लेक्शन वाला बनाना है तो आप क्या करो, सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉप करो। टेंजेंट तो समझ रहे हो ना भाई, है जो कि इसको टच करती हुई जाए, बस केवल टच करती हुई जाए इसको। तो टच करती हुई जहां पे जा रही है वहां पे क्या करो, आप एक नॉर्मल गिरा दो, ये नॉर्मल हो गया, और फिर एक लाइट इंसिडेंट कर दो, ये इंसिडेंट कर दिया, और नॉर्मल से सेम एंगल पे एक लाइट रिफ्लेक्ट कर दो, ये बन गया आपको, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये वाला बन गया क्या आपका रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस, स्फेरिकल मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि ये मिरर है हमारे पास, देखो हम अपनी आसानी के लिए हर बार प्लेन ही बनाते हैं।
अगर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहां पर, ठीक है, अरे भाई ये तो टेढ़ी हो जा रही है यार, क्या ही हो रहा है आजकल मेरे साथ। अब सही है, ठीक है। एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई, मतलब परपेंडिकुलर बन के सरफेस से नॉर्मल बन के इंसिडेंट हो रही है। तो सर इसमें कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, क्या होगा इंसिडेंट एंगल, क्या होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो वही पाथ चूज करके वापस चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यही हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट रे, और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और यही आपका क्या है, नॉर्मल है। तो अब बेटा बता दो कि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यूज क्या हो। अगर यही इंसिडेंट है, यही रिफ्लेक्टेड है, तो एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी, कमेंट करो। बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्या था, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल। तो जो इंसिडेंट लाइट है, रे है, वही नॉर्मल भी है, तो एंगल 0। जो रिफ्लेक्टेड है वही नॉर्मल भी है, तो एंगल 0। या बोल सकते हो आई 0 हो गया तो आर भी 0 होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों ही क्या होंगे यहां पर, 0 डिग्री होंगे। तो जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, उस केस में इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही 0 डिग्री के फॉर्म होंगे, और तीनों ही रेज एक दूसरे पर लाई करेंगी, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएंगे। ओके, देखो यहां पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, मान लो ये सरफेस दिया है, ठीक है, और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक, और ये नॉर्मल है मान लो आपका, और ये वाला एंगल दिया है हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो बहुत इजी है, ट्राई करो एक बार। देखो अब आधे से ज्यादा लोगों को क्या लगेगा कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी 50 हो जाएगा। अरे भाई ये भी तो देख लो कि ये सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, और इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल आपका होगा आई। तो ये 50 कैसे हो जाएगा, है 50 तो सरफेस और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का बन रहा है ना बेटा, आईआर और नॉर्मल के बीच का होता है ना इंसिडेंट। तो ये वाला टोटल आपका कितना होगा, नॉर्मल और सरफेस के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये 50 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री। और आई अगर 40 हुआ तो रिफ्लेक्शन का लॉ लगाओगे तो आर भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री, ठीक है। हल हुआ क्वेश्चन, ठीक। अब देखो कभी कभी आपके पास कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा, ऐसे इंक्लाइन कर लो, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड है 90 डिग्री की, एक लाइट रे क्या हो रही है, इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हो जाएगा मान लो, ठीक है। तो ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, यहां पे नॉर्मल बना लो, ठीक है, ये इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर के लिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, लेकिन इस मिरर के लिए इंसिडेंट बन जाएगी, और ये वाली रिफ्लेक्टेड बन जाएगी इस वाले मिरर के लिए, ये पहला मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन formed by second आईना, मतलब मिरर सेकंड मिरर के थ्रू जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। ओके जल्दी बताओ कितना आएगा। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। देखो ये 30 हुआ तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 करोगे 60 डिग्री। ये 60 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 60 हुआ तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर है। और यहां से ये दिख रहा है कि ये क्या है आपका 90 है, ये 90 है। तो अगर ये 90 हुआ, ठीक है, ये 90 अगर हुआ तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। चाहे ऐसे कर लो या फिर ये दोनों लाइट रेस पैरेलल है, पैरेलल कंसीडर करोगे तो भी कर सकते हो कि ये 30 है तो ये वाला भी 30 आ जाएगा। नहीं बिलीव हो रहा है तो ऐसे कर लो, 9 3 12 120 हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 करोगे ये आ जाएगा 60, और ये 60 तो 90 माइनस 60 ये अगेन 30 आएगा। चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो कि ये दोनों पैरेलल है, थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, ये दोनों पैरेलल है तो यहां पर क्या बनेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला इसके बराबर होगा जो कि 60 आ रहा है, या ये वाला इसके बराबर होगा जो इंसिडेंट बन रहा है। अब ये 30 है तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू बन रहा है, जो सेकंड मिरर के थ्रू। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक, और कमेंट करना कि क्या आपको अदर चैनल से, अदर वीडियो से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ यूनिक मिल रहा है। ठीक है।